अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? खैरियत से? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे। आज और आज के बाद कुछ दिनों तक यानी एक महीने तक या एक महीने से भी ज़्यादा हमारा जो फोकस होगा या वीडियो बनाने का मकसद होगा वो होगा ईटा और एंट्री टेस्ट जो मेडिकल और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ के लिए हर साल होता है। मैं उसमें फ़िज़िक्स के हवाले से बात करूँगा, लेकिन उससे पहले जैसा कि आप सबको मालूम है कि कोरोना वायरस की वजह से तमाम ज़िंदगी के जो शोबे हैं वो मुतासिर हुए हैं और एजुकेशन सेक्टर भी इस लिहाज से बहुत मुतासिर हुआ है। ईटा टेस्ट होगा नहीं होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अगर होगा तो उसकी डेट जब अनाउंस होगी तो क्या स्टूडेंट्स के पास इतना वक्त होगा कि वो मुकम्मल तैयारी कर सकें। तो इसके लिए जो बेहतरीन हल है वो यही है कि वॉलंटियरली अब मैं फ़िज़िक्स का हूँ तो मैं फ़िज़िक्स की वीडियोस अपलोड करूँगा और उसमें मुख्तलिफ़ क्वेश्चंस और टॉपिक्स और उन टॉपिक्स से किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं या पिछले सालों में जितने भी जो एंट्री टेस्ट हुए हैं उनमें किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं या किस तरह के क्वेश्चन मुस्तकबिल में आ सकते हैं, वो सारे हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। पहली बात मैं आपको बताता चलूँ कि मेरा ताल्लुक़ चूँकि फ़िज़िक्स से है तो मैं फ़िज़िक्स के हवाले से बात करूँगा। और फ़िज़िक्स में जो मेडिकल के लिए जो नई पॉलिसी बनी हुई है उसमें 40% मार्क्स यानी 200 में से टोटल मार्क्स मेडिकल में 200 हैं और उसमें 40 मार्क्स जो हैं वो फ़िज़िक्स के हैं। और इसी तरह इंजीनियरिंग का तरीक़ाकार पुराना है, उसमें जो है तो 60% यानी 60% तो नहीं कह सकते बल्कि उसमें नंबर्स डिवाइड हैं। टोटल क्वेश्चन वहाँ पर 200 होते हैं और उसमें 60 क्वेश्चन जो होते हैं वो फिज़िक्स के होते हैं। इस तरह 60 क्वेश्चन वो मैथमेटिक्स के होते हैं, 60 क्वेश्चन केमिस्ट्री के और 20 क्वेश्चन इंग्लिश के। तो इस तरह कुल मिला के वो 800 मार्क्स बनते हैं। चूँकि मेडिकल जो है तो उसका तरीक़ाकार अलग हो चुका है, लेकिन बहरहाल फ़िज़िक्स वही है, क्वेश्चन तकरीबन उसी तरह आते हैं। मैंने जितना नोट किया है या मैंने जितना देखा है 4 मुख्तलिफ़ किस्म के क्वेश्चन आते हैं ईटा टेस्ट में या एंट्री टेस्ट में। उसमें एक है सिंपल इंफॉर्मेशन और इसके अलावा जो है तो एक आती है कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन या इसे आप टेक्निकल इंफॉर्मेशन भी कहते हैं। और इनको हम डिस्कस भी करते हैं कि इनसे क्या मुराद है। सिंपल इंफॉर्मेशन क्या होती है? मिसाल के तौर पर कोई कहे कि बेस क्वांटिटीज़ आर डैश इन नंबर। ये मैं मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि इस तरह का सवाल आ जाए, लेकिन मैं मिसाल दे रहा हूँ। तो वो क्वेश्चन जो है सिंपल इंफॉर्मेशन कहलाएगा। तकरीबन स्टूडेंट्स को ये बात मालूम होती है। तो 3 से 4 सवाल सिंपल इंफॉर्मेशन के इस तरह के आ सकते हैं जो तकरीबन स्टूडेंट्स को मालूम होते हैं। उसके बाद कॉम्प्लेक्स और टेक्निकल इंफॉर्मेशन पे बात करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स और टेक्निकल इंफॉर्मेशन ये होती है कि वो होती इन्फो ही है, उसमें किसी किस्म की मैथमेटिक्स आपने नहीं करनी होती। उसमें जो है तो आपसे लेट से पूछा जाता है कि लाइट ईयर इज़ द यूनिट ऑफ। अब सुनने में ऐसा लगता है कि ये तो लाइट से रिलेटेड कोई चीज़ है, या अगर जिन स्टूडेंट ने पढ़ा होता है तो उन्हें पता होता है कि लाइट ईयर जो है वो डिस्टेंस का यूनिट है। ये फिर हम डिस्कस करेंगे कि ये कैसे डिस्टेंस का है। वो तो हमारे जो है तो जब रेगुलर मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 को डिस्कस करूंगा तो उसमें ये सारी चीज़ें डिस्कस होंगी। उसके बाद फिर आते हैं सिंपल मैथमेटिक्स पे। अब सिंपल मैथमेटिक्स इस तरह से है कि कोई भी आपको कोई डेटा दे दे और उस डेटे में से आप क्वेश्चन को हल करें और उससे कोई रिजल्ट ले आएँ। ये सिंपल इंफॉर्मेशन कहलाती है। कोई भी लेट से आपको कह दे कि डायमेंशन निकालें। फ़र्ज़ करें कोई आपसे कहता है कि वर्क की डायमेंशन निकालें, तो वर्क की डायमेंशन जो है वो ml²t-2 है। अब ये सिंपल मैथमेटिक है। और एक होती है कॉम्प्लेक्स और टेक्निकल मैथमेटिक्स। अब
कॉम्प्लेक्स और टेक्निकल, इससे भी सवाल कम आते हैं और इससे भी सवाल कम आते हैं। ज़्यादा सवाल इन दो के गिर्द घूमते हैं, लेकिन वो भी हम अब कॉम्प्लेक्स और टेक्निकल मैथमेटिक्स किस तरह होती है कि कोई आपको जो है तो कोई अच्छा, मज़े की बात यह है कि कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स में आपके लिए सॉल्यूशन इतना नहीं करना होता, उसमें एक मामूली सी बात होती है जिसको आपने समझना होता है। अगर उस बात को, उस पॉइंट को आप समझ जाएं तो फिर जो है तो वो आपके सामने जो है तो आसानी से हल हो जाएगी। जैसे कोई आपको कह दे कि डिस्टेंस के साथ जो है तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन चार्जेस जो हैं वो किस तरह है, ये तो इन्फॉर्मेशन हो गई। लेकिन जब उससे आपको कहा जाए कि अगर 2r हो जाए डिस्टेंस, या हाफ r हो जाए, 1/2r हो जाए, तो उसकी टोटल फोर्स कितनी होगी। तो इस तरह के सवाल जो है तो वो टेक्निकल इन्फॉर्मेशन, टेक्निकल मैथमेटिक्स में कहलाएंगे। और टेक्निकल मैथमेटिक्स से भी सवाल इतने ज़्यादा नहीं आते और सिंपल इन्फॉर्मेशन से भी सवाल इतने ज़्यादा नहीं आते। ज़्यादा आपका जो मटेरियल होता है टेस्ट का वो इस तरह की टेक्निकल इन्फॉर्मेशन और सिंपल मैथमेटिक्स जो हल हो सकती है, इस तरह के सवाल आ सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम ये पूरे जो है तो सारी चीज़ें इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। इसमें जो है तो मैं रोज़ की बुनियाद पर इंशाल्लाह पार्ट 1 से शुरू करूँगा और इंशाल्लाह ये पार्ट 1 और उसके बाद पार्ट 2 होगा इंशाल्लाह। तो उसको इंशाल्लाह मुकम्मल करेंगे और आपके सवालों के जवाब भी दिए जाएंगे इंशाल्लाह। और आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि ये जो वीडियोस हैं ये मैं अपने पेज पर भी अपलोड कर रहा हूँ, एकेडमी के पेज पर भी, और उसके साथ साथ मैं अपने यूट्यूब चैनल पर भी इसको अपलोड कर रहा हूँ। आप लोग इसको शेयर करें, अपने दोस्तों तक ये इन्फो पहुँचाएँ। अगर आपका कोई दोस्त इस साल या अगले साल जो है वो एंट्री टेस्ट या ईटा टेस्ट देगा तो इंशाल्लाह उसके लिए हेल्पफुल रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।